जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद एंड सुबह बखैर। और सर्दियों की ही बात करेंगे और पता नहीं सर्दियां जितनी अच्छी लगती हैं उसमें उतनी ही हम देखते हैं कोई ना कोई इशू आके खड़ा हो जाता है। चाहे हमने अभी बात की थी फिजियोथेरेपी पे कि भाई आपकी कमर में दर्द है, सर में दर्द है, आप या फिर आप कह लें गर्दन में दर्द, इस पे बात कर रहे थे। लेकिन जब सर्दियों का मौसम आता है एक चीज़ और भी बहुत ज़्यादा होती है। बहुत से लोगों को एक और कंप्लेन बहुत ज़्यादा होती है। मैं भी किसी से मिलती हूँ तो ये कहती हूँ यार इतनी ड्राइनेस हो रही है, हाथ ड्राई हो रहे हैं और कितना भी मैं फेस वॉश कर लूँ, कितना भी मॉइस्चराइज़र लगा लूँ, मेरा चेहरा जो है वो लगता है कि उसमें स्किन थोड़ी टाइट हो रही है, वो खिंच रही है। और उससे बढ़कर कभी-कभी इचिंग फील हो रही थी और उससे भी बढ़कर क्या होता है कि बाज़ दफ़ा हम कितना ही मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लें, कितनी ही केयर कर लें, फ्लैकिंग जो है वो होने लग जाती है, यानी खुश्की। और बाकायदा आप जब उसको ऐसे करके आपने देखा ना मुख्तलिफ कमर्शियल्स में जब दिखाते हैं कि स्किन के ऊपर आपको ड्राइनेस साफ नज़र आ रही होती है। लेकिन क्या वजह है कि हम अपनी स्किन की केयर भी कर रहे हैं और जितनी ज़्यादा केयर कर रहे हैं तो हम ये सब चीज़ें जो फेस कर रहे हैं उसके साथ साथ कहते ये कि बाज़ दफ़ा कहा ही जाता है कि बहुत बार अगर आप चेहरा जो है वो दिन में वॉश करें जब भी ड्राइनेस और ये तमाम शिकायत आपको बढ़ जाती हैं। लेकिन क्या गलत स्किन केयर जो है अपनाने से आप ये कंप्लेन ज़्यादा करते हैं या फिर स्किन केयर को ज़्यादा ही आप तवज्जो देने लग जाएं, बार बार फेस वॉश करने लग जाएं तो ये तमाम चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं? इस हवाले से जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ मलिक, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और एस्थेटिक फिजिशियन हैं। आप हमेशा इनसे जब मिलते हैं तो बहुत अच्छा ही गाइड भी करके जाते हैं और बता के भी जाते हैं। डॉक्टर काशिफ, पहले तो सुबह बखैर, बहुत-बहुत वेलकम शुक्रिया करते हैं आपको शो में। बहुत-बहुत शुक्रिया और फॉर कॉलिंग मी। और बहुत अच्छा टॉपिक है और बिल्कुल करंट टॉपिक है ऑफ कोर्स। जी, सर्दियों में आपने बिल्कुल खुशकी की बात सही की, अंदर से भी हो जाती है और बाहर से भी हो जाता है। अंदर से इस तरह से होती है, चाय कॉफ़ी हम सब बढ़ा देते हैं अपनी। अच्छा, चाय कॉफ़ी याद रखिएगा डायूरेटिक है, आपकी बॉडी का पानी खारिज करती है। जो लोग चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं उनको यूरिन ज़्यादा आता है, जी, तो वो कह रहे तो आप पानी उतना नहीं पी रहे होते हैं। तो मैंने एक फार्मूला बनाया है जो आपको भी मैं बता रहा हूँ आपके तवज्जुह से, आपकी जी, टेलीविज़न शो जी। पे भी बता रहा हूँ कि 1 प्याली कॉफ़ी या 1 प्याली चाय तो 3 ग्लास पानी, इस तरह को ओह! अपना कॉम्बिनेशन बना लीजिए तो आपको याद रहेगा कि मैंने चलो 3 कप चाय पी तो कम से कम 9 से 10 ग्लास पानी में पीऊँगा ताकि उसको कॉम्पेंसेट करना है। दही दूध का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए। खीरा बहुत अच्छा है, आपके अंदर से आपकी स्किन को क्लियर करता है। ये मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ कि जो सर्दी की बीमारियाँ हैं, जल्दी बीमारियाँ, सबसे सरफ़हरिस्त ही ड्राइनेस है, जिसको ये हम अभी खुश्की जिसका कहते ज़िक्र हैं। किया हमने, बिल्कुल, बिल्कुल। खुश्की फ्लेक्स हो जाती है। फिर होती है स्केबीज़ जिसको अंज़ाम में सूखी ख़ारिश भी कहते हैं, एक्ज़िमा जो कि चंबल है, फंगल इन्फेक्शन जो कि दाद है, ठीक है? बालों के मसाइल, तो ड्राइनेस हो जाती है बालों में भी, वो हो जाते हैं, नाखून टूटने लगते हैं, नाखून सब और छाइयाँ बढ़ जाती हैं। तो ये चीज़ें आपको बड़ा ख़्याल रखना पड़ता है कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं और आप क्या लगा रहे हैं। हम लोग इसमें सनब्लॉक भी जो मैं देता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ नेवर लीव होम विदाउट अ सनब्लॉक। जो भी सनब्लॉक आप यूज़ करें, हमें दिखाइए अपने आप को, तो आपकी स्किन टाइप के लिहाज से ऑयल बेस्ड सनब्लॉक देते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों की स्किन ड्राई हो जाती है बहुत ज़्यादा। हाँ, एक अच्छी खबर है, जिन लोगों को एक्नी बहुत होती है, ठीक है, फेस पे एक्नी, उनकी एक्नी बेहतर हो जाती है नेचुरली, क्योंकि स्किन ड्राई होने लगती है, तो एक्नी बेहतर हो जाती है। लेकिन अगेन अगर उन्होंने कोई गलत प्रोडक्ट यूज़ की तो एक्नी बढ़ सकती है। तो इसमें नेचुरली, लेकिन क्या होता है, खुश्की बढ़ जाती है, लोगों के फ्लेक्स बहुत आते हैं। मेरे को सही कहा कि आप यूं ना लाइन करें तो आपकी फ्लेकिंग हो जाती है। इसका एक और तरीका भी होता है कि अपनी स्किन को उठा के यूं करें, अगर वो नीचे बैठ रही है तो उसका मतलब आपकी स्किन हाइड्रेटेड है। अगर वो अटक रही है या वो हो रही है, आप हाइड्रेटेड हैं। ओके। तो हाइड्रेटेड क्या, ये बहुत जरूरी है कि आप खुद अपनी मैंने टेस्टिंग करते अभी रहिए। कर लिया, अभी ना प्रैक्टिकल करना ज़रूरी जी, होता बहुत है। ज़रूरी और मेरे होता है और ये पास तो आप खुद डॉक्टर भी कर काशिफ सकते बैठे हैं, हुए हैं। बिल्कुल। तो ये आप ना खुद भी कहें कि लेकिन आप जितना ज़्यादा पानी पिएँगे उतना ही आपकी स्किन अच्छी होती रहेगी। लेकिन अगेन वही मसला है, लेट्स बी रियल, कि लोग वॉशरूम जाने से ज़्यादा कतराते हैं कि बाथरूम मैं पहुँच आपसे जाना ये बात पड़ता कहने है। लगी थी और डॉक्टर जी, साहब आपने खुद ही बोल दिया। लोग कहते हैं जी। नहीं बाहर जा रहे हैं, नहीं, नहीं पानी नहीं पीना। जी, जी, जी। अब वो यही होता है कि वो चाय कॉफ़ी पी लेते हैं, लेकिन उससे भी तो यूरिन आ रहा होता है, फिर पानी। तो वो एक्चुअली क्या होता है कि बेसिकली तो सर्दियों में ये चीज़ बढ़ जाती है। लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि आप हर खाने में दही और दूध ज़्यादा लीजिए। अच्छा, स्किन प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छी आ रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी स्किन को बेहतर करेंगी, बहुत अच्छी होगी। जैसे आपकी, जो मैं टिप्स आपको बताना चाहता हूँ, ये बड़े जी, ज़रूरी हैं कि आपका सुबह का नाश्ता बहुत ज़रूरी है, स्पेशली सर्दियों में नाश्ता आप ज़रूर अच्छा करें। पराठा, अंडा, 12 से 18 ग्लास पानी गिन के पीजिए आप, ठीक है? फल और सब्जियाँ, और स्पेशली जो सब्जियाँ आपकी इस वेदर में आ रही हैं, वो ज़रूर लीजिए। सब्जियाँ हैं, फल हैं, वो आपके अल्लाह ताला ने उसी निज़ाम से दी है, ठीक है ना? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको अपनी सनब्लॉक ज़रूर लगाना चाहिए, आपको अपनी जल्दी जी, सोना है, ये जी। चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज ज़रूर करें, आधे से 1 घंटा वॉक के लिए टाइम ज़रूर निकाल लीजिए, और आधा खाना 9 बजे से पहले खा लिया करें। तो एक्चुअली आपका जो रिदम होता है ना,
आपकी जो ये नींद होती है ये आपका बड़ा मैटर करती है। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे तो ये तमाम Yes, कंप्लेंट्स नहीं बिल्कुल होंगे। बिल्कुल सही हो डॉक्टर जाएगा। साहब, अभी सर्दियां जब आती हैं तो गर्म पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा Yes, करने लग बिल्कुल, जाते उससे भी हैं, ड्राइनेस हो रही है, उससे भी ये ड्राइनेस हो है। रही है। तो क्या बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना गर्म पानी या बार बार मुंह धोना, Yes. बहुत बहुत से लोगों को आदत भी होती है Yes, कि बिल्कुल। अभी बाहर से आए फौरन फेस वॉश करेंगे। क्या फेस वॉश करना जरूरी है या फिर किसी मॉइस्चराइजर को ही लगा के जी, उससे बहुत आप अच्छा वाइप कर सवाल है लें? आपका। देखिए, एक तो चीज़ ये होती है कि जो बार-बार मुँह धो रहे होते हैं, तो उसके अंदर थोड़ा-सा मसला ये होता है कि ओसीडी हम लोग कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, जी। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। उनको बार लगता है कि गंदे हो रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा स्किन को वॉश करने से स्किन की जो लेयर्स होती हैं कम होने लगती हैं। आपको 3-4 जैसे जैसे नमाज़ होती है आपकी, उस लिहाज से आप मुँह धोए हैं तो ठीक है। एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिए, आप बहुत गर्म पानी से नहा रहे हैं, आपका कमरा स्टीम हो रहा है, ठीक है, दैट इज़ वेरी बैड फॉर योर स्किन। आपकी स्किन बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। तो खैर उसका भी ये है कि जो लोग गर्म पानी से नहाते हैं, नहाना भी चाहिए। नींद गर्म रखिए, लाइट रखिए, और जैसे ही आप अपना वॉशरूम से आप अपना जी। नहा कर निकलें, तो अपनी स्किन को पूरा ड्राई मत करें, थोड़ी सी नमी रहने दें, उसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगाइए। मैंने आप ही के शो पे बताया था, वाओ मॉइस्चराइजर था जिसमें जी। वाटर थी, और इसके अंदर आपके अंदर वो था क्या कहते हैं, वैसलीन थी। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रहेगा। हाइड्रेटेड स्किन रहेगी तो आपके बाकी मसले ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है खारिश जो होती है बढ़ जाती है सर्दियों और में। सबसे अच्छा हाइड्रेट करने का तरीका आपने बताया, जो जी, फार्मूला कि अगर बिल्कुल, आप एक कप चाय ले रहे हैं तो उसके बाद बिल्कुल। याद रखें कि आपने एक कप चाय पी हुई है तो आपको 3 ग्लास वाटर भी लेना है। चाय या कॉफी दिन में बिल्कुल, ले लें। दिन में ले लीजिए, और इसको याद रखिए। मैं तो सबसे करता हूँ, अपने हॉस्टल में जाके एक बोतल ले लेता हूँ पानी की, अपने सामने रखता हूँ। मुझे पता है जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी एक रसमन वो पी लेते। एक चीज का बड़ा मसला होता है यूजुअली सर्दियों में कि लोग भूल जाते हैं, क्या पानी पीना भूल जाते हैं, और कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ये उससे आपने आपकी बहुत अच्छी बॉडी बात आपकी बताई बहुत कि खराब हो कोल्ड ड्रिंक का जाएगी। इस्तेमाल ना करें और जी। पानी पीना ना भूलें। चाय भी ज़रूर पिएं, कॉफ़ी भी पिएं। और अभी आपको अब और भी बातें बताते हैं, डॉक्टर काशिफ हमारे साथ ही हैं। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जब ये मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करने का हमें बता रहे हैं तो ये भी ज़रूर पूछेंगे, अगर आपको एक्जिमा है तो क्या आप मॉइस्चराइजर इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, ये जानते हैं। लेकिन लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम एंड सुबह खैर। डॉक्टर काशिफ अली हमारे साथ हैं, बता रहे थे कि भाई कितना हमें जो है अपनी स्किन का ख्याल रखना है। डॉक्टर काशिफ, अभी मैं जी। कह रही थी आपसे, एक्जिमा अगर है, एक्जिमा में जी। अक्सर ऐसा होता है कोई भी मॉइस्चराइजर या कोई लोशन यूज़ Yes. करें, वैसे खारिश इतनी हो रही होती है, और जब आप उस पर कुछ भी लगाते हैं तो वो हमें ऐसा लग रहा होता है कि एक तो उसमें इचिंग होने लग जाती है, दूसरे वो और ज़्यादा जो है रेडनेस वहाँ पे आ जाती है। तो Right. क्या मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करना जी, सही बिल्कुल, है एक्जिमा आपने- में, या क्या चीज़ लगानी चाहिए? सवाल आपका बहुत अच्छा है। पहले तो हम ये देखते हैं कि एक्जिमा है क्या। जी। एक्जिमा एक्चुअली चंबल जिसको हम कहते हैं, ये स्ट्रेस की वजह से होता है, इन्फेक्शन फूड से भी होता है, ठीक है। स्वेटिंग की वजह से, कोई ज्वेलरी, कुछ लोग कहते हैं ज्वेलरी पहनते हैं या कोई ऐसी वॉचेस पहनते हैं, जी। उसकी वजह से भी हो जाता है। रिस्ट वॉचेस की वजह से, परफ्यूम लगाने से, हेयर डाई को करते हैं उससे भी हो जाता जी। है, टैटू, सीमेंट से, दूसरी चीज़ें होती हैं जैसे कुकिंग करने से। लेकिन इसकी है अवॉइडेंस ऑफ द कॉज, इम्यूनिटी अपनी बढ़ानी है, आपको वाइटामिन अच्छे लेने हैं, और टॉपिकल स्टीरॉइड्स, इसमें हम स्टीरॉइड्स और एंटी एलर्जी देते हैं। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, उसका कॉम्बिनेशन मैं बनाता हूँ, यूजुअली क्लोबीटासोल प्रोपाइनेट। अच्छा, पहले तो ये होता है कि पहले हम ये देख लें कि वो एक्जिमा ही है, क्योंकि एक्जिमा उभरा हुआ होता है, खारिश हो रही होती है उसके अंदर, और उसमें कोई लाइंस नहीं बनी होती। जबकि फंगस है, सिम्टम्स हैं। जी, सिम्टम्स भी और लुक भी है उसका। और जो फंगस है वो गोल दायरों की तरह होता है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, वो एक ही क्रीम है जो बड़ी मशहूर है, वो हर जगह लगा देते हैं। वो जो अब वो गोल क्या होता दायरा है, से आप बता रहे हैं, वो अक्सर मैंने फंगस है, वो फंगस देखा है, बना हुआ। उसका बिल्कुल अलग ट्रीटमेंट है, और इसका बिल्कुल अलग ट्रीटमेंट है। तो आपको सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है एज अ डॉक्टर हमारे पास, इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास आए ताकि हमें रियल में दिखाइए कि वो एक्जिमा है या फंगस है। एक्जिमा होता है, आपने बिल्कुल सही कहा, सर्दियों में जो एक्जिमा होता है वो ड्राई एक्जिमा कहलाता है। ज्यादातर कहाँ जी, यूजुअली होता है पैरों में, होता है हाथों में, होता है, कुछ लोग रिस्ट वॉचेस पहनने से हो जाता है, कुछ लोगों को फीमेल्स को निकल से, कुछ लोग कानों में हो जाता है, जहाँ पे कोई ऐसी चीज़ आती है जिसकी वजह से आपको इचिंग हो सकती है। तो उसमें मैं कॉम्बिनेशन बनाता हूँ क्लोबीटासोल प्रोपाइनेट और वैसलीन या वाइट सॉल्ट पैराफिन का, ठीक है। उसको मिला के, आपने बिल्कुल सही कहा, मिला के हम लगा सकते हैं वो। लेकिन एक चीज़ का जरूर ख्याल रखिए कि वो सिर्फ उस जगह पे हो जहाँ पे आपका एक्जिमा है। अगर नॉर्मल स्किन पे लगाएंगे तो पतली हो जाएगी, जी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग स्टीरॉइड्स होते हैं वो। अच्छा, फेस के लिए नहीं होता। फेस पे भी अगर एक्जिमा है तो उसको 1% हाइड्रोकॉर्टिसोन बिल्कुल लो डोज में हम देते हैं, स्टीरॉइड्स देते हैं फेस पर, लेकिन लो डोज में देते हैं उसको, अगेन वाइट सॉल्ट पैराफिन मिलाकर।
तो एक्जिमा का सबसे पहले तो मैं कॉज फाइंड करूंगा। यूजुअली एक ब्लड टेस्ट होता है IgE जो मैं बहुत कराता हूँ अपने पेशेंट्स का। उसके अंदर ये होता है कि आपका बढ़ा हुआ आता है, तो मैं अपनी उसमें भी लिखता हूँ प्रिस्क्रिप्शन में जैम, जेलीज, मार्मलेट्स, मेयोनीज, मस्टर्ड, एनीथिंग दैट हैज आर्टिफिशियल कलर और प्रिजर्वेटिव वो अवॉइड करने हैं आपको। दूसरा, आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। अच्छा, वाइटामिन्स का बड़ा रोल है। मुझे एंटीबायोटिक से ज़्यादा अच्छी वाइटामिन्स लगती हैं, क्योंकि क्या होता है हमारे यहाँ किसी को भी एक्जिमा वो एंटीबायोटिक खाना शुरू करते हैं। एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है एक्जिमा में। याद रखिएगा, हाँ, अगर एक्जिमा आपने वाइटामिन आप लें ताकि आपकी इम्यूनिटी बढ़े, क़ुव्वत मुदाफ़िर। हाँ, एक्जिमा को आपने खुजा के आपने उसमें जख्म कर दिए हैं, उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया, तब हम एंटीबायोटिक देते हैं। तो वो तो हम पहले से ही रोकना है ना। और फिर इचिंग का भी होता है, खारिश की हमें साइकिल तोड़नी होती है। एक गोली सुबह में देनी होती है खारिश की और एक रात में देनी होती है। सुबह वाली जो खारिश की गोली उससे नींद नहीं आएगी, एंटी एलर्जी की जो रात वाली है उससे आपको नींद आएगी। तो आपको ये भी ख्याल रखना है कि आप किस तरह से डोज खा रहे हैं। लोग एक ही एंटी एलर्जी किसी भी टाइम ले लेते हैं, फिर वो ड्राइव कर रहे होते हैं तो मसला हो जाता है। ये भी ख्याल रखना है कि आपको ये जानना चाहिए कि एक्जिमा आपको किस नौइयत का है, क्या सिम्टम्स है वजह से हुआ है। बिल्कुल। डॉक्टर कॉल आ गई है। ओह लवली, आई लव कॉल्स। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? लुबना है लाहौर से। जी लुबना, क्या पूछेंगी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी, क्या पूछेंगी डॉक्टर? जी, लगाने के लिए बताएं, और ना बालों पे कोई ऐसा स्प्रे बताएं जिससे बाल सेट रहें, फटे फटे से ना रहें। यानी कि रोजाना ऑयल लगाएं तो फिर वो वॉश करें तो ऑयल तो निकल गया, लेकिन बाल बम ब्लॉक इस तरह के हो जाते हैं। और लोशन जरूर बताइएगा ड्राई स्किन के लिए। ठीक है। सीरम भी जानना चाहती हैं हेयर के लिए? देखिए, सबसे पहले तो आप लाहौर से कॉल के, लाहौर माय फेवरेट सिटी। आई लव लाहौर। लाहौर आई लव लाहौर, तो ज़बरदस्त। अच्छा मैम, देखिए लाहौर की जो कोल्ड है वो बहुत तेज़ है, बहुत ड्राई हीट कोल्ड है वहाँ पर। तो यस, आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो सकते हैं। उसके लिए आपको एक चीज़ ख्याल रखना है, मैंने पहले भी आप ही के शो पे बताया था कि आपको ये एक बना लेना है घर पर ही। वाओ इसका नाम है, ड्राई स्किन के लिए। वाइट सॉल्ट पैराफिन, ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा। ऑयल ऑफ कोकोनट जो कि नारियल का तेल है, और पानी, इन तीनों को मिला के आपने सबसे पहले तो ये करना है कि बालों की जड़ों पे लगाना है। ठीक है, रात में लगाइए और सुबह उठ के, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ सर्दियों में सरसों का तेल यूज़ करें। सरसों का तेल में बहुत अफादियत होती है, बहुत फ़ायदा होता है। आपकी स्किन, आपके बालों को बहुत अच्छा रखता है, आपकी ड्राइनेस भी ठीक करता है। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन जो वाओ कॉम्बिनेशन है, आप बॉडी पे भी लगा सकते हैं, ख़ास तौर पे नहाने के बाद बाथरूम में ही। अच्छा, मैं सबको कहता हूँ कि आप अपने बाथरूम में ही बाथरूम में ही चेंज करना चाहिए कपड़ों को। अक्सर लोग टॉवल पहन के पे बाहर आके उसमें ना काफ़ी होता है आपकी स्किन ड्राई होने लगती है। तो आप जैसे आपने अपना नहाया, आपने अपना मॉइस्चर होता है थोड़ा सा, आपने ये वाओ जो लोशन मैंने दिया है इसको आपने ऊपर ऊपर करके ना जैसे यूं करके लगा लीजिए, ताकि आपका जो मॉइस्चर है, जो आपका जो वाटर है, वो आपका इंट्रैप्ट हो जाए। फिर आपकी डाइट बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि अच्छी बात ये है कि लाहौर के अंदर मैंने देखा है लोग साग बहुत खा रहे हैं अभी। दैट इज़ लवली फॉर योर हेयर, फॉर योर स्किन, फॉर योर नेल्स, बिकॉज साग के अंदर बेइंतहा वाइटामिन्स होते हैं, फॉलिक एसिड होता है, आयरन होता है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, एक अच्छी बात जो मैंने नोट की है, लाहौर में लोग अक्सर जल्दी उठते हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। पानी का प्रॉब्लम ये होता है कि हर जगह ही है। पानी में ये करें कि पानी में बाल्टी में पानी निकालें, फिटकरी डाला करें और फिर नहाया करें। और जो पुराना तरीका था जो आप नहाते थे उससे अपना आप छोटे से मग के साथ, वही तरीका सही है, क्योंकि आपके हेयर एब्यूज़ होते हैं। अगर आप शावर से नहा रहे हैं तो बालों पे चूँकि वो गिरता है तो वहाँ पे आपके बाल भी ड्राई हो सकते हैं। एक चीज़ का एक और ख्याल रखिए कि अपना आप हीमोग्लोबिन खुद भी चेक कर सकते हैं। आपने अंगूठा लिया, अपनी आइज़ को नीचे किया, आप देखिए आपकी जो कंजंक्टिवा है, ये जो आपके नीचे का है, ये रेडिश पिंक होना चाहिए। अक्सर फीमेल्स का मैंने बहुत पेल या वाइटिश देखा है। अगर ये है तो दैट मीन्स आपके अंदर खून की कमी है, जिसकी वजह से आपके बाल भी गिर रहे हैं, ड्राई भी हो रहे हैं, स्किन भी ख़राब हो रही है। उसके लिए आपको वाइटामिन्स लेनी है, फॉलिक एसिड लेना है। फॉलिक एसिड मैं सबको रेकमेंड करता हूँ, बीइंग अ पाकिस्तानी, के वो बहुत बिल्कुल इंग्रेडिएंट है। 1 रुपए की कैप टैबलेट आती है, सुबह नाश्ते के बाद ले लिया करें, कोई नुकसान नहीं है। प्रेगनेंसी में भी ले सकते हैं, नर्सिंग मदर्स भी ले सकती हैं, आदमियों को भी लेनी चाहिए। आपकी पूरी कर देगा वो। आयरन की कमी बहुत कॉमन है ना हमारे यहाँ, क्योंकि उसकी वजह से आपकी ड्राइनेस भी होती है। और फॉलिक एसिड इज़ वेरी इजीली अवेलेबल, हर जगह आपको हर फार्मेसी मिल जाएगी और बहुत सेफ है। हाँ, कुछ पेशेंट्स ने हमें कंप्लेन की थी कि उनको डायरिया हो रहा है, तो फिर स्टॉप कर दीजिए। तो ये आपका मेन इंग्रेडिएंट है जिसको आपको ठीक करना है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप जरा जल्दी से आ जाएं। बच्चों का मैंने आपसे कहा था कि जरूर पूछूंगी। बच्चों, टीनेजर्स जो हैं, उनकी स्किन केयर क्या होनी चाहिए, किस तरह उन्हें अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहिए? अच्छा, बच्चों के लिए यूजुअली तो एटोपिक डर्मेटाइटिस कहलाता है। बच्चे वैसे बड़े क्यूट लगते हैं, गोल गोल उनके बने हुए होते हैं, रेड रेड। वो एक्चुअली एक्जिमा की टाइप है, जो कि उन बच्चों में होती है जिनकी फैमिली में एस्मा या कोई एलर्जीज हैं।
बच्चों को इस स्टेज में सबसे अच्छा गर्म रखें। पहले उनकी स्किन जो टच कर रहा है बॉडी को वो कॉटन हो, उसके ऊपर से उनको ब्लैंकेट उड़ाइए। उनको प्लीज़ पार्क्स में मत ले जाइए, उनको कोई ऐसी जगह जहाँ पे कोई सी बीचेस हैं या वो है कि उसमें बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, खुश्की हो सकती है। एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें, बच्चों को वार्म रखना है, ज़्यादा गर्म रखें उनको, कोशिश करें कि वो ऐसी जगह पर हों जहाँ पे कोई धुआं या कोई स्मोक ना कर रहा हो। टीनेजर्स का भी थोड़ा सा बता टीनेजर्स का दीजिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉमन प्रॉब्लम है वो ये होता है कि उसमें ड्राइनेस हो जाती है तो खुजाव बहुत रहे होते हैं, खारिश बहुत करते हैं। सबसे पहले तो टीनेजर्स का भी को मसला है एक्नी का मसला लकीली सर्दियों में कम हो जाता है, लेकिन यस जिनको एक्नी होती है वो तो रहती है। उसके ऊपर तो एक्नी की क्रीम्स जो है ना, जैसे आपने बताया था कि हम एक्नी क्रीम के साथ भी फिर से मॉइस्चराइजर ऐड करते हैं कि आपकी स्किन अगर ड्राई भी होती है तो भी खारिश कर देते हैं, तो वो एक्नी का निशान पड़ने का खदशा होता है। तो हम एक्नी क्रीम के अंदर लाइट मॉइस्चराइजर ऐड करके आपकी स्किन पे लगाते हैं ताकि आप वो ना करें। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिए, बाहर की चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करें। अगर खा ही रहे हैं तो बारबेक्यू खा लीजिए, हलीम खा लीजिए, सैंडविचेस ले लें, चाय बहुत अच्छी है, कॉफ़ी अच्छी है, लेकिन वही पानी का ख्याल रखिए। 3 प्याली चाय अगर पी रहे हैं दिन में तो 9 से 10 तो वो आसान रहेगा, आपको याद रहेगा। वॉशरूम से मत डरें, कोई ऐसी जगह पर है वॉशरूम करीब है, लोग बहुत घबराते हैं कि वॉशरूम जाना पड़ेगा, कोई ऐसी जगह ना हो, बट इसमें बड़े फ़ायदे होते हैं कि आपका पानी का इंटेक इसके बढ़ जाएगा। और खीरा ज़रूर खाइए, ये सैलेड ज़रूर लीजिए, ये आपकी बॉडी के वाटर को वो रखता है हाइड्रेटेड। लेमन जूस एक्सेलेंट है आपके लिए, लेमन जूस इज अमेजिंग फॉर यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम में आप आए और आपने इतनी अच्छी हमें टिप्स बताई। सबसे मेन बात ये कि अपने आप को मॉइस्चराइज रखना है और हाइड्रेट दैट इज द बेसिक ऑफ ऑल द प्रॉब्लम जो स्किन की हो जाती है। बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पे आपको कहेंगे अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अच्छा सा दिन का आगाज करें, खुश रहिए और खुश रखिए। अल्लाह हाफिज।